हेलो एवरीवन, हम इस सेशन में ये देखेंगे कि जब मेटल और कोई एसिड रिएक्ट करते हैं, स्पेशली हमारे केस में डाइल्यूट एसिड, तो हमें क्या आउटकम मिलता है। एट अ हाई लेवल और जेनरिक टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जब भी मेटल और कोई डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हमें दो आउटकम मिलेंगे। इसमें पहला होगा सॉल्ट और दूसरा होगा हाइड्रोजन। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे, उस केस में हमें हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि सारे मेटल का पैटर्न एक जैसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कुछ मेटल स्पेशली डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें या उनका रिएक्शन पैटर्न डिफरेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जहाँ पे हम मेटल और डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराएंगे और उनका आउटकम देखेंगे कि उससे हमें क्या मिल रहा है। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 केमिकल इक्वेशन हाईलाइट किए हैं। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है जिंक और चौथा है आयरन। जब इन्हें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो फाइनली हमें क्या आउटकम मिल रहा है। पहला एक सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। मैं आपके यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे टोटल 4 मेटल आइडेंटिफाई किए हैं जिनका हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हाईलाइट करके यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्पेशली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो फाइनली हमें आउटकम क्या मिल रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेटल और एसिड के करस्पॉन्डिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी तक तो हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि जब मेटल और कोई डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे तो फाइनल आउटकम हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बट यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन की बात करना चाहता हूँ कि जब मेटल और नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे या कंबाइन करेंगे तो इस केस में हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि HNO3 आपका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तीसरा पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 वी कैन ऑल्सो से दैट इट ऑक्सीडेसेस the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides. मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ, on the basis of step 1 and step 2 we can also say that it oxidases the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides. और जब बात हम मैग्नीशियम और मैंगनीज की करते हैं तो उस केस में मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 to evolve H2 gas. मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ, when magnesium and manganese react with dilute HNO3 it evolve H2 gas. एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो क्या है कि the reaction was also the most exothermic reaction. अगर आपको एक्सोथर्मिक नहीं पता है तो मेरी पिछले सेशन में ज़रूर देखें, वहाँ मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन किया है। बट मैं आपके लिए फिर से कहना चाहता हूँ कि द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। अगले 2 पॉइंट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपके लिए हाईलाइट किया, उन्हें आप ज़रूर रिफर करें। और सेशन को कंक्लूड करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया है कि जब कॉपर के साथ इस सेम सिनारियो को देखा जाता है तो वहाँ पे कोई बबल्स ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं और ना ही कोई टेम्परेचर में चेंज देखा जाता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, जिससे आपको ये चैप्टर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। थैंक यू।